तो जय माता दी, जय माँ काली। आज का जो प्रश्न है कि क्या सवारी वाले व्यक्ति को भगत बनना ज़रूरी है? भगत वो बन ही जाएँगे, ये मस्ट है? ये ज़रूरी है कि वो भगत बन के ही रहेंगे या उन्हें दरबार चलाना ही पड़ेगा? या फिर वो नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा? इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ, डिटेल डिस्कस करूँगी, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं जान पाई हूँ। मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो भी मैं बताऊँगी। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जो कि माता रानी को, माँ आदिशक्ति को डेडिकेटेड है कंप्लीटली। ये चैनल माँ भवानी की बेटी एंड ये चैनल एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरेट, वो भी माता रानी के ही कृपा से बनी है। मेरी तो कोई औकात नहीं थी कि मैं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाऊं, तो वो टोटली उनको समर्पित है, उन्हीं का चैनल है। वो चाहती हैं कि मैं बताऊं, बोलूं, सो मैं वही कर रही हूँ। बस मैं उनकी एक सेविका हूँ एंड जो वो बोलती हूँ वो करती हूँ। सो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। तो क्या होता है कि जो सवारी वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर सवारी आ गई और आप भगत ही बन गए। सवारी आना एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। बहुत बार क्या होता है, अब सवारी किस प्रकार की है देखना पड़ता है, कौन सी है, आपके ग्राम देवता की है, कुल देवता की है, या फिर कोई बड़ी शक्तियों की सवारी है, पितृ की सवारी है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि सवारी वाले व्यक्ति को कौन गुरु है, कहाँ से वो सवारी आई है, या फिर उसको वो सात्विक है कि वो सात्विक नहीं है, वो सारी बातें भी मैटर करती हैं, डिपेंड करती हैं। अब है कि मान लो कि आप पूजा पाठ कर रहे थे नॉर्मली, जैसे आप करते आए हैं। मान लो आप एक देवी के भक्त थे, या फिर आप हनुमान बाबा के भक्त हैं, बालाजी के भक्त हैं, महादेव के भक्त थे, और आप पूजा कर रहे थे नॉर्मली। एंड पूजा करते करते एक स्टेज ऐसा आया कि आपको अब वाइब्रेशन होने लगे बॉडी में, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से, सच्चे भाव से पूजा पाठ इस तरीके का करते हैं, तो वो एक स्टेज पे ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ। अब वो चीजें होने लगी आपके साथ, अब होने लगी तब आपको लगने लगा कि मेरे ऊपर सवारी आ गई है। मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें होने लगी और आपके ऊपर सवारी आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सवारी सबके ऊपर नहीं आती है। वाइब्रेशन मतलब सवारी आना नहीं होता। हाँ, लक्षण हो सकता है कि आपके शरीर में गूज़बम्स आ रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, सर भारी हो रहा है, आपके थर्ड आई पे खिंचाव महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर सवारी आए, पर जरूरी नहीं कि सवारी ही आ जाएगी। ठीक है, वो लक्षण होते हैं, वो बॉडी में आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, कुंडलिनी अवेक होती है, तो बहुत तरह की चीजें होती हैं बॉडी में, शेकिंग होने लगता है बॉडी में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर सवारी आ गई है। ठीक है, सवारी, बहुत लोगों की बॉडी ऐसे ही वाइब्रेट करती है और वे बोलते सवारी आ गई, अब मेरे पे देवी माँ खेलने लग गई, अब मुझे तो देवी माँ आ गई हैं, तो अब मुझे हो जाएगा सब। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो देवी देवता की सवारी है ना, वो पहली बात आम बात नहीं होती है कि वो सबके ऊपर आ जाएगी एंड सबके ऊपर आ भी गई तो उन चीजों को वो लोग अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे। खास करके इस जीवन में, ये कलयुग का जो समय चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग तो एक अच्छा खासा स्टेप कर लेते हैं, सवारी वगैरह को ले लेते हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है ना सवारी को अपने ऊपर लेने का। बहुत लोग अपना गुरु बनाते हैं, ऐसे गुरु जो कि सवारी छोड़ते हैं अपने शिष्यों पे, ये भी होता है। बहुत तो वो अब शिष्य लायक है कि नहीं लायक है। बहुत बार शिष्य लायक था, लेकिन अब उसका मन बदल गया, वो ऐसा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ये भी चीजें होती हैं। तो ये बहुत वास्ट है, ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत वास्ट है। आप नहीं कह सकते हैं इन सारी बातों को एग्जैक्ट कि यही होगा, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर, आप पूजा कर रहे हैं, देवी माँ के भक्त है, तो एक दिन आपके ऊपर सवारी आ जाएगी और आपको जरूरी है भगत बनना। ऐसा नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है ये। मेरी कोई शिष्या है, उन्होंने पूछा है एंड मैंने सोचा कि इस पे मैं उनको जवाब दे दिया, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हो, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए, ताकि लोगों को समझ में आए, वो भी जान सके। तो जो सवारी है ना, वो आपको एक सकारात्मक सवारी, वो कहाँ से आई है, क्या है, तो वो बहुत डिटेल। और सवारी वाले व्यक्ति को कितनी सारी परीक्षाओं से जूझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। वो सारे परीक्षा में पास होते हैं, आपको पूरे फुल मार्क्स में पास होने पड़ते हैं, तभी आप दरबार वगैरह चला सकते हैं। बहुत लोग व्याकुल हो जाते हैं, मेरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, हम तो झूमने लगते हैं, हम तो नाचने लगते हैं, अब हम कल ही से दरबार लगा लेंगे, मेरा हो गया, अब तो हम दरबार लगा ही लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको सिद्धियां लेनी पड़ती है। आपको क्या लगता है सवारी आ गई, बस सवारी सब कुछ आपको बताने लगेगी, सवारी आपकी नौकर है, आपको जो आप पूछोगे ऐसा नहीं होता है। आपको तप करना पड़ता है, आपको उस तरीके का साधना करना पड़ता है। सवारी बार बार टेस्ट लेती है,
ऐसा ऐसा टेस्ट मैं बता नहीं सकती हूँ, ये बताने वाली बात है ही नहीं, और माँ की परमिशन भी नहीं है। एंड ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं, ये भक्त और भगवान का बात होता है, ये नहीं कह सकते हैं कि जो जिनके ऊपर होता है वही जानते हैं। अब फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मेरे ऊपर सवारी आई, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि सवारी वगैरह क्या होती है, नहीं होती, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो मेरे ऊपर चीजें आई तो मैं बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में बदलने लगी, देखने लगी, समझने लगी। देवी देवता आकर बोलने लगे मुझे, ये करो वो करो, गाइड करने लगे। तो मैं उनके अकॉर्डिंग करते चली गई, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं जिस सिचुएशन में थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास ना कोई इंसान बताने वाला था, ना कोई ऐसा इंसान था, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। लास्ट ऑप्शन था वो, वही मैं कर रही थी। तो मैं करते चली गई, जो उन्होंने बोला मैं करते चली गई, जैसे जैसे कहा। और मैं मेरा ऐसा मेरी जो कहानी मैंने जो जर्नी बताई है उसमें, और फिर उसके बाद फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं दरबार वगैरह चलाऊंगी, मूर्ति की स्थापना कर लूंगी। मैं बिल्कुल ही इन चीजों से अनजान थी, मैं नहीं चाहती थी। और सच पूछिए तो अगर मुझे कोई पहले ही बता देता, ये तो चीजें सडनली हुई हैं, अचानक हुई चीजें हैं, अगर मुझे पहले से कोई कह देता कि तुमको दरबार चलाना है, तो शायद मैं नहीं कर पाती, मैं भाग जाती, मैं पता नहीं, मैं हम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सडनली हुई चीजें भी हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, बहुत टाइम लगा मुझे एक्सेप्ट करने में। बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, कि मैं नहीं करना चाहती थी, मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता था, और आज भी डर लगता है बहुत बार। मुझे लोगों को बताने में डर लगता है, वे जब कुछ पूछते हैं उनसे मुझे लगता है मैं क्या बोलूँ, कहीं गलत ना हो जाए, मुझे बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंच जाए, मुझे बहुत अंदर से तकलीफ होता है। मैं इतना सोचती हूँ लोगों के बारे में। इसीलिए मैं दरबार नहीं चलाना चाहती। लेकिन माँ के कहे अनुसार, माँ की आज्ञा ऐसी हुई, और माँ ऐसा कंडीशन बना देती हैं कि मुझे करना पड़ा। बनाई मेरे जीवन में तो वे हमेशा ही ऐसा, जब से वो आई हैं एंड 2023 में, तब से आज 2025 है, 23, 24, 25, 3 साल हो गए, 3 साल, तीसरा साल जा रहा है। मतलब उनके आने के बाद से मेरे जीवन एकदम से बदल गई है। जो बोलती है वो करती हूँ। एंड उनकी साधना बहुत बहुत बार टफ होता है मेरे लिए, सब कुछ संभालना, क्योंकि मैं गृहस्थ भी हूँ। घर में भी संभालना, बाहर संभालना, सब कुछ देखना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इतना सब कुछ एक नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं सह पाता है। तो लोग जो आसपास हैं उनको बोलने लगते, नहीं सवारी नहीं लो, नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग भूत का नाम दे देते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जिसको जितना दिमाग है, जिसका जितना थॉट है, जितना वो सोच सकता है, जिसका जितना थिंकिंग लेवल है, तो वो उस तरीके का बात बोल देता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप इतना डर जाओ कि देवी माँ का पूजा मत करो, कि सवारी मेरे पे आ जाएगी, भूत आ जाते हैं। बहुत बहुत सारे लोग मुझसे जो मिलते हैं वो बोलते हैं कि मेरे परिवार वाले बोलते हैं देवी माँ का पूजा मत करो, भूत आ जाता है। ऐसा मिथ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और आप देवी माँ के भक्त हैं, एंड मान लो कि मैं अभी जहाँ हूँ, तो ये एक तरह से तो लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा काम है। जो दूर से देखते हैं, जैसे आप बैठ के देख रहे हैं मुझे, आपको लगता होगा कि क्या ही, कितना आसान तो है, जो पूछो वो बता देते हैं, सच हो गया तो और वाहवाही हो जाती। पर इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। आप सोचो कि जब मैं यहाँ बैठ के अगर कुछ बता रही हूँ या बोल रही हूँ, मेरे माध्यम से ही शक्तियां अगर बुलवा रही हैं, और अगर किसी की बातें सच हो रही हैं, किसी के लिए किसी ने विश मांगी, किसी ने कोई गुहार लगाई, किसी ने कुछ अर्जी लगाई और वो पूरी हो रही है, तो वो मेरा मैं तो साधना कर रही हूँ, मैं तो माँ के बताए कर रही हूँ ना, तो वो उतना करना पड़ता है आपको, ठीक है। तभी शक्तियां चलती हैं, करती हैं आपके लिए काम, वरना फिर शक्तियों को भी आप नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के पास शक्तियां आती है तो वो चला नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को उतना शुद्ध वो नहीं हो पाते हैं, विचार से, आचार से। वो शुद्धता लाना, देखिए, कह देना कि मैं बहुत शुद्ध हूँ और खुद में उन चीजों को एक्सेप्ट करना आसान है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। कह देना कि मैं IAS का परीक्षा पास कर लूंगा और सच में पास कर लेना, दोनों में अंतर है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो शक्तियां हैं वो आपकी इतनी परीक्षा लेती हैं, हर स्टेज पे एक एक परीक्षा होती है। बहुत सारे, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक कोई भगत है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा, कुछ पूछा वगैरह लेना था, कुछ उनकी प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 37 साल से दरबार चला रहा हूँ, मैंने आपके जैसा भगत नहीं देखा है। एंड उनको कहीं ना कहीं एक अंदर में है भी घमंड कि मैं इतना साल से चला रहा हूँ। वे
जो भी फीस है माँ की, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाते उनके लिए तो फीस है एक पर्टिकुलर, सो वो नहीं दिए, वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना है कि मैं तो ऑलरेडी भगत हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं वही बता रही हूँ कि जब आपको भगत बनने के बाद भी आपको ऐसा घमंड आ जा रहा है मैं भगत हूँ, मैं मतलब भगवान जैसा ट्रीट करे मुझे सब, ऐसा नहीं होता। ऐसा आप सोचोगे तो फिर मैं तो इतना नॉर्मल लोगों के बीच में जाती हूँ, सारे काम करती हूँ, और भी मुझे अभी काम करने हैं, जैसे मुझे ऑर्फनेज बनवाना है माँ के लिए, माँ ने मुझे बताया। एंड जो भी प्रेरणा मुझे मिलती है, माँ ने मुझे जो भी जैसे अभी कुछ संडे वगैरह को मैं कुछ भोजन वगैरह बना करके डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, खुद पकाती हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं भी होता, फिर भी मैं खुद पका कोशिश करती हूँ कि मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो ये सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, सारी चीजें मैं वीडियो के माध्यम से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, एंड उतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास कि मैं वीडियो बना के डालूं। देखिए, वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे एक वीडियो बनाने का दो हो जाता है, एक कि देखो दिखावा कर रहा है, वीडियो बना के दिखा रहा है, और दूसरा कि अगर वीडियो बना के नहीं डालते हैं तो फिर लोगों में अवेयरनेस भी नहीं आता है, तो दोनों बात हो जाती है। तो वीडियो बनाना भी जरूरी होता है। मैं भी, मेरे दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ, लेकिन मैं उनका वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आना चाहते यूट्यूब पे, वो बोलते मुझे डर लगता है, मेरे ये देख लेंगे, मेरे वो देख लेंगे। लेकिन कुछ कुछ वीडियोस डालती हूँ, क्योंकि अगर नहीं डालूंगी तो आप, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखकर ही आते हैं, तो कैसे होगा फिर जन कल्याण? तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें बैलेंस में करके चलनी पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई आप डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरा काम बहुत है, एक तो मंदिर का काम है, जो मुझे मंदिर बनवाना है माँ के लिए, अभी कुछ तैयारी वैसी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि माँ का एक मंदिर बनने वाला है, बनेगा ही। एंड एक ऑर्फनेज बनवाना है, विद्यालय भी बनवाना है। आप देख रहे हैं ये सब काम कितना बड़ा है, एंड मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन भी ये काम है, तो अब माँ जब आई है एंड उन्होंने इतना कुछ दिया है, तो आगे भी होगा। सो आपकी मदद चाहिए। अगर कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो इच्छुक हैं, इस तरीके का काम करवाना चाहते हैं, एंड उनका भी था कि वो करवाएं, ऐसा काम कुछ है, डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है ना? व्हाट्सअप का नंबर है, आप वहाँ मैसेज कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ एनी टाइम। सो प्लीज मैसेज कीजिएगा। एंड बहुत सारा काम है, माँ का भी करवाना है। सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप समझेंगे कि सारे जिन पे भी इस सारी चीजें होने लगती है देवी देवता की शक्ति, तो ऐसा नहीं है कि आप भगत आपको बनना मस्ट है, तो बहुत लोग डर जाते हैं। और गुरु धारण करने पे भी ऐसा नहीं है। एक और क्लियर कर दूं कि गुरु धारण आपने कर लिया तो आपके ऊपर, आपको भगत, आप जैसे मैं भगत हूँ, मैं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जो भी शिष्य हैं वे भी भगत बन जाएंगे। वो उनके ऊपर है, वो उनका डिसीजन है। और अगर उनका दिल इतना साफ है, अगर देवी माँ ही चाहती है कि वो बने, जैसा कि माँ चाहती थी कि मैं बनूं तो मैं बन गई, तो वैसे ही अगर वो चाहती है तो उनके आगे मेरी क्या है? वो जो चाहती है वो करवाएंगी ही, वो करवा लेती। सो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, ओम काली, हर हर